नमस्कार साथियों आज 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। आज जो क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो साथियों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है? तो साथियों, हाल ही में आपने सुना होगा कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, उनकी घोषणा की गई है। और इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। और किस अध्ययन के लिए? तो याद रखिएगा, संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, यानी कि फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। इसे साथियों आप जरूर याद रखिएगा। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी साथियों, क्वेश्चन का अर्थ यह है कि एस परमेश को हाल ही में किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है और यह भारत का 14वां महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय उद्यम यानी कंपनी बन गया है। तो ऑप्शन सी इसका जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ICC के द्वारा सितंबर 2024 मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ से श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को चुना गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने हाल ही में बनाया है? तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में बांग्लादेश की टीम भारत में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आई थी और इस दौरान भारत की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखिएगा। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा जी के मृत्यु के बाद नोएल टाटा को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? तो साथियों, ध्यान से इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा। हाल ही में राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी थे टेनिस के, और इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, साल 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को प्रदान किया गया है। ये किस देश के निवासी हैं? हान कांग को साथियों हाल ही में साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है और हान कांग का संबंध दक्षिण कोरिया से है। ऑप्शन सी इसका जरूर याद रखिएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर सी 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो साथियों, वर्ष 2025 का 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, PM मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहां पर किया है? साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन मुंबई में किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए साथियों, 21वां आसियान और भारत शिखर सम्मेलन हाल ही में लाओस देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, साल 2024 के लिए केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यह भी है। आप सभी को फिर से एक बार बता देता हूं कि स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में वर्ष 1901 से प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। और साथियों, साल 2024 के लिए केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज से 3 व्यक्तियों को यानी 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। तो आइए इनके नाम भी हम जान लेते हैं। साथियों, यह अवार्ड जो केमिस्ट्री का अवार्ड था, इसका आधा डेविड बेकर को, दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि किस अध्ययन के लिए किस वैज्ञानिक को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है साथियों आपसे कि इस वर्ष भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए साथियों, इस वर्ष फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जोफी हिंटन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए दोस्तों, इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2024 के फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वह उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों के विकास के लिए दिया गया है जो आज शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। नेक्स्ट है साथियों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान से साथियों इसे भी आप देखिएगा। फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में संजीव कुमार सिंघला को चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, साल 2024 के मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? साथियों, वर्ष 2024 के मेडिसिन के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को दिया गया है और यह माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इन्हें दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? साथियों, निजुत मोइना योजना यह राज्य सरकार है असम, जिसके द्वारा छात्राओं के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा। साथियों, खासकर क्लास 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए लोगो, वेबसाइट और ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ध्यान से साथियों इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट के द्वारा सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो साथियों, एसबीआई कार्ड के द्वारा हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, हाल ही में यूएई के शहर दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन पर आप सभी को स्टार मार्क करना है। क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए गोल्ड मेडल हाल ही में दिव्यांशी ने जीता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है कि किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? साथियों, हाल ही में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, इससे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में हाल ही में गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपको जरूर याद रखना है।
साथियों क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है कि न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। तो देखिए साथियों, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में न्यायमूर्ति यानी जस्टिस मनमोहन ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। साथियों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपसे आगामी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए साथियों, इन सुपर कंप्यूटर्स को भारत के पुणे शहर में, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने इन्हें लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो साथियों जापान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शिगेरू इशिबा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा इस प्रश्न का। इसके साथ साथ साथियों जापान की राजधानी टोक्यो है, इसे याद रखिएगा। जापान के मुद्रा को येन कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों जापान के पार्लियामेंट को डायट के नाम से जाना जाता है, काफी ज्यादा यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अक्टूबर 2024 में भारत के कैबिनेट के द्वारा किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 भाषाएं ऐसे हैं जिन्हें हाल ही में भारत के कैबिनेट के द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो साथियों क्लाउडिया शिवनाम ने हाल ही में 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो साथियों भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है सितंबर 2024 में, और इस युद्ध अभ्यास को काजिंद नाम दिया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सितंबर 2024 में लेबनान के बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का नेता कौन था। तो साथियों हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के बेरूत में एक आतंकवादी संगठन है और इसके प्रमुख के रूप में हाल ही में नसन हसरुल्लाह को इजरायली सेना ने मार गिराया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो साथियों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 34, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। तो साथियों एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, 25 से लेकर 29 सितंबर 2024 तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहां आयोजित किया गया है। तो साथियों इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 को हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। काफी अच्छा यह भी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों, 13 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत और ओमान संयुक्त अभ्यास को क्या नाम दिया गया था। तो साथियों इस युद्ध अभ्यास को जो भारत और खाड़ी के देश ओमान के बीच में हुआ था, इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है अल नजह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। तो साथियों भारत की तरफ से ऑस्कर्स 2025 में लापता लेडीज नामक फिल्म को भेजा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन यह भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों, 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। तो साथियों उस पहलवान का नाम है संग्राम सिंह, जिन्होंने 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप MMA फाइट जीती है। क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों, कि भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। तो साथियों भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों के द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2024 में गोल्ड मेडल जीता गया है। देखिए साथियों शतरंज ओलंपियाड को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया गया था। 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE शतरंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल को जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अगले वायुसेना यानी एयर चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों अमरप्रीत सिंह जी को भारत के अगले एयर चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक राम चौधरी की जगह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है,
क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों 2025 के क्वाड लीडर समिट की मेजबानी हमारे प्यारे देश भारत के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है और अब श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो दोस्तों अनुराग कुमार दिसानायके को हाल ही में श्रीलंका की जनता ने वहां के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 43 है साथियों, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही अच्छा है साथियों। तो एनसीबी के नए डायरेक्टर के रूप में हाल ही में अनुराग गर्ग को भारत सरकार ने चुना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया है? तो साथियों WHO ने हाल ही में कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए पहला देश चुना है जॉर्डन को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। जॉर्डन की राजधानी साथियों अम्मान है और जॉर्डन को WHO के द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 19 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहां आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर जाएगा साथियों भारत मंडपम नई दिल्ली। 19 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, एक राष्ट्र और एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की समिति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जाएगा। साथियों एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है? तो साथियों हमारे प्यारे देश भारत की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 को जीत ली है। नेक्स्ट है साथियों, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के अहमदाबाद और भुज शहर को जोड़ेगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। साथियों भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर को भारत के भुज से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है साथियों, ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा था? तो साथियों भारत के स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? तो साथियों भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर को अब नया नाम दिया गया है श्री विजयपुरम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 51। उस भारतीय लाइट टैंक का क्या नाम है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो साथियों लाइट टैंक यानी हल्के टैंक का नाम भारत के जोरावर है जिसने सितंबर 2024 में अपना प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। साथियों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसे हाल ही में यशस्वी यानी सशस्त्र सीमा बल का डीजी नियुक्त किया गया है? तो साथियों यशस्वी के नए डीजी के रूप में हाल ही में अमृत मोहन प्रसाद को चुना गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो दोस्तों सलीमा इम्तियाज इनका नाम है जो आईसीसी अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो साथियों भारत के महाराष्ट्र राज्य में पहला जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 79वां महासभा सत्र यानी जनरल असेंबली में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो साथियों फिलिस्तीन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। यूएन जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और साथियों आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसके 6 अंगों में से एक अंग है इसका महासभा यानी जनरल असेंबली। इसके 79वें सत्र में सदस्य देश के रूप में फिलिस्तीन ने सीट ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो साथियों करेक्ट आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 58 है, 54th जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को घटाकर कितना कर दिया गया है?
तो साथियों हर साल भारत के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और इस बार जीएसटी काउंसिल की 54th सत्र में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जाएगा। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो करेक्ट आंसर होगा भारत के गृह मंत्री अमित शाह को। भारत के गृह मंत्री अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है साथियों, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह ने हाल ही में मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था? तो साथियों दिव्यांगों का जो पैरालंपिक होता है यह ओलंपिक के जस्ट बाद होता है और पेरिस में इस बार 2024 का पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों हुआ था। इसके समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को चुना गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएगा। साथियों पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए स्वर्ण पदक विजेता यानी गोल्ड मेडल पुरस्कृत तीरंदाज हरविंदर सिंह कौन से खेल से संबंधित है यह याद रखिएगा। और धाविका प्रीति पाल को भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो देखिए साथियों ध्यान से इसे देखिएगा, करेक्ट आंसर जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के जनरल असेंबली को भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने संबोधित किया है। नेक्स्ट है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रणधीर सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत के नए वित्त सचिव के रूप में हाल ही में तुहिन कांत पांडे को चुना गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते थे? साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में टोटल 7 गोल्ड मेडल सहित 29 मेडल जीते थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जाएगा। इसे भी याद रखिएगा कि 7 गोल्ड मेडल भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में जीते थे। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो साथियों भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 67 कि पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो साथियों वर्ष भर में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसका जो आखिरी टूर्नामेंट यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम होता है, इसके पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब 2024 में इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक समुद्री जल मार्ग है, इसे तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 69, डुरंट कप 2024 को किस टीम ने जीता है? तो साथियों 133वां इंडियन ऑयल डुरंट कप जो कि फुटबॉल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, इसे जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 अगस्त 2024 को वाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहां रखी है? तो साथियों महाराष्ट्र राज्य के पालघर में भारत के पीएम मोदी जी ने 30 अगस्त 2024 को वाधवान नाम के बंदरगाह की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों सीआईएसएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी जी को चुना गया है। क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साथियों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो साथियों रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में हाल ही में सतीश कुमार जी को चुना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बी श्रीनिवासन का नाम याद रखिएगा। इन्हें हाल ही में एनएसजी के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब साथियों बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 74 का। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो भारत के जय शाह जी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो साथियों उपाधि का नाम है लखपति दीदिया, इसे याद रखिएगा।
प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में लखपति दीदिया नाम की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर जाएगा भारत। साथियों, भारत के अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियंस 2024 की महिला टीम ने पहला खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इस पुरस्कार से यानी विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को चुना गया है। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है? तो साथियों, भारत के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। इन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है साथियों, रद्द होने से पहले लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के विज्ञापन में कौन से पद शामिल थे? साथियों, यूपीएससी में हाल ही में बिना पेपर के लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती किया जाना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। तो इसमें कौन कौन से पद शामिल थे? संयुक्त सचिव के, निदेशक के और उप सचिव के, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 है 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से लेकर 16 अगस्त 2024 तक कहां आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर जाएगा बीजिंग, चीन में। साथियों, 17वां अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड चीन में आयोजित किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। फिल्म कंतारा ने अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो साथियों, फिल्म कंतारा में अपने अभिनय से सबको सम्मोहित करने वाले अभिनेता ऋषभ शेट्टी को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो अट्टम यह मलयालम फिल्म है जिसे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है साथियों, अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो बम का नाम है साथियों गौरव, इसे भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है साथियों, NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर जाएगा IIT मद्रास को। साथियों, इसे आइए डिटेल में समझते हैं। तो मेडिकल श्रेणी में IIT दिल्ली को चुना गया है और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट श्रेणी में IIM अहमदाबाद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है NIRF 2024। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 85, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन बना है? तो साथियों, भारत के कुश्ती खिलाड़ी अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जाएगा। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? साथियों, करेक्ट आंसर जाएगा मनु भाकर। भारत की पैरा एथलीट मनु भाकर ने हाल ही में पैरालंपिक 2024 में एक से अधिक पदक जीतकर यह कीर्तिमान अपने नाम किया है। साथियों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? तो साथियों, करेक्ट आंसर होगा मोइदमस। पूर्वोत्तर का मोइदमस नामक सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का हाल ही में नया नाम क्या किया गया है? तो करेक्ट आंसर जाएगा गणतंत्र मंडप। साथियों, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? साथियों, क्वेश्चन यह भी बहुत ही अच्छा है। तो इस इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 82, वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स है यह, और इसमें भारत 82 स्थान पर है। नेक्स्ट है साथियों, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो भारत के पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 को स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? साथियों, इनका संबंध भारत से है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूकी भावरी और अल्बानो ओलिवेट याद रखिएगा। इन्होंने जुलाई 2024 को स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट है साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह था? तो करेक्ट आंसर जाएगा एथलीट, इसे भी याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के दल में सबसे अधिक एथलीटों का समूह एथलेटिक्स का था। नेक्स्ट है साथियों, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? वेदांत साकरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी
प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहां स्थापित की गई है? फरीदाबाद हरियाणा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यह एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 95। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, इन्होंने 2024 के चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? नाम है जेडी वेंस। नेक्स्ट है साथियों जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? कोलंबिया ने कोपा अमेरिका कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीता है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो साथियों भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्री को चुना गया है। नेक्स्ट है साथियों यूरो कप 2024 फाइनल किसने जीता है? तो यूरोप का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 का फाइनल स्पेन ने जीता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता है? तो साथियों ब्रिटेन में आयोजित पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 के मेन सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो का आपका आखिरी प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है कि 1975 के आपातकाल का विरोध करने वाले को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का साथियों 25 जून को। 25 जून को भारत सरकार प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी आपातकाल जो वर्ष 1975 में लगा था इसके विरोध में। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।